जानते हैं कि कोविड के जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हमारी जिंदगी में आ चुके हैं। जैसे कि इवन शिक्षण के दुनिया में भी हम लोग ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे चले गए हैं। स्पेशली हमारे जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, आप सबको क्या बोलते हैं, गर्व है कि आप लोग अटेंड कर रहे हो। पता है कि ये ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस अपने आप आ भी रहे हैं, बट फिर भी आप लोग हिम्मत नहीं हार रहे हैं। और आप थैंक यू फॉर मेकिंग इट ऑन टाइम। एंड तो ये सेशन हम लोग 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। दो स्कूल्स है आज, जो दो स्कूल्स के स्टूडेंट्स अटेंड करने वाले, जो मातोश्री मोहिते पाटिल और मिलन विद्यालय से है। तो जैसे कि आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, जैसे नो टू कंपैरिजन, जो हम लोग आइडेंटिटी क्राइसिस के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर। जैसे अभी आप लोग बहुत क्रूशियल पीरियड में हो हमारे 10th स्टैंडर्ड में, लाइक जैसे 10th स्टैंडर्ड में क्या करना है आगे जाके, उसका स्ट्रेस है। गोल क्या है शायद पता नहीं रहेगा अभी के लिए। हेलो, तो ये सेशन से आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा कि विद्यार्थी को कि आगे चल के कैसा हम लोग हमारे जो डर है, हमारे जो स्ट्रेस है, हमारे गोल को कैसे सेट करने का, फैमिली के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ये उसके बारे में है। सो हमारे साथ है डॉक्टर मेघना बासु, जो एक ट्रेन काउंसलर है। वो असिस्टेंट प्रोफेसर है हमारे आरडी नेशनल कॉलेज बांद्रा के, और वहाँ की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है हमारे साइकोलॉजी डिपार्टमेंट। उनके साथ साथ मास्टर्स के साथ साथ पीएचडी है, और शी करेंटली एलएलबी भी अपना परस्यू कर रही है। एंड बहुत सारे पेपर्स जो उनके रिसर्च थीसिस है, वो भी उन्होंने हमारे नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और सेमिनार्स में उन्होंने प्रेजेंट किया गया है। तो बिफोर मैं हैंड ओवर देने से पहले खाली गुजारिश है कि प्लीज आप लोग सब कैमरा पे आ जाइए और म्यूट होना। और हाँ, अगर कोई क्वेश्चंस है वो आप लोग चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि आप सबके क्वेश्चंस को आंसर हम लोग ट्राई करते हैं फुलफिल करने के लिए। सो ओवर टू डॉक्टर बासु। Thank you, Angel ma'am. Thank you. Am I audible? Yes. Yes, I am. Even can we start the first speech? I think this is all right, Angel. Good afternoon, everyone. आप लोग का सबका कैमरा बंद है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सब लोग को कि अगर आप लोग कैमरा ऑन रखोगे तो मुझे दिखाई देगा कि मैं किसके साथ बात कर रही हूँ। तो मुझे अभी खाली सिर्फ थोड़े नाम दिख रहे स्क्रीन पे। Can you please have the camera on? अपेक्षा, दिगंबर, शंभाजी, रोहित, पल्लवी, ओंकार, गीता, राजेंद्र। अगर आप आपके कैमराज ऑन रखते हो तो मुझे बात करने में भी क्लियर होगा। मैं तो मुझे लगेगा कि मैं जैसे स्क्रीन की तरफ ही खाली देख रही हूँ। ओके, थैंक यू। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक है वो बेसिकली डिस्कस करेंगे कि ये जो आप लोग की उम्र है 16 साल जो बोलते हैं, जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है एक स्टूडेंट, एक इंसान की जिंदगी का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज होता है वो 16 और 18 साल के बीच में होता है, जहाँ पे वो स्टूडेंट क्लास 10 में है। और जैसे आप पिक्चर, अच्छा, ये मेरी गुजारिश है आप लोग से कि जब मैं बात कर रही हूँ आप मुझे प्लीज म्यूट मत कीजिए, क्योंकि जब आप म्यूट करते हो मुझे वो स्क्रीन में नहीं दिखाई देता है और मैं बोलती जाऊंगी और मैं म्यूट पे रहूंगी। तो कोशिश कीजिए कि मुझे म्यूट न कर दीजिए। अगर कुछ आपको समझ नहीं आ रही है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो तो मुझे समझ आ जाएगा और मैं वो चीज़ वापस रिपीट कर दूँगी। तो जैसे आप am I audible, Angel ma'am? Yes, ma'am, it's audible.
You are audible now. Angel ma'am, someone is making me mute. You know, it will be very difficult for me to keep unmuting myself. You'll have to control the panel, ma'am. यस. सो मेरी गुजारिश ये है कि प्लीज़ आप लोग हमारे स्पीकर को म्यूट ना करें और ना प्रेजेंटेशन मोड पे चले जाए, क्योंकि फिर उस पर लिंक हमारे टूटता भी है एंड हमारे टाइम भी कंज्यूम हो जाएंगे. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ म्यूट मत करना. थैंक यू. तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे एक ट्रेन की पटरी है, और वो ट्रेन की पटरी मैंने क्यों डाला है, क्योंकि यही एज है जहाँ पे 16 साल की उम्र से हम लोग अभी अडल्टहुड की तरफ जा रहे हैं. ये 16 साल तक हम बोलते हैं कि इंसान माइनर है, बचपन है उनमें और बचपना है उनमें, और ये बचपन का उम्र है. बट जब हम 16 साल के तरफ से क्लास 10 पास करके क्लास 11-12 के तरफ जा रहे हैं, 17-18 साल है, ये अडल्टहुड के तरफ हमारी ट्रेन जिंदगी की पटरी चेंज होने वाली है. नेक्स्ट. ठीक है, तो जब हम चाइल्डहुड से अडल्टहुड में शिफ्ट होते हैं, ये उम्र में हम बहुत सारे हमारे जिंदगी में चेंजेस होती है, और ये चेंज जो हम बोलते हैं ये 3 तरह की चेंज होती है. एक चेंज होगी नेक्स्ट जो चेंज हम बोल रहे हैं अडल्टहुड के तरफ, ये चेंज होता है फिजिकल बॉडी में, हमारे मन में जो इमोशंस होते हैं, और हम जिस तरह लोगों के साथ मिलते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो वहाँ पे हमारे बहुत सारे चेंजेस आते हैं. तो मैं जैसे समझाऊंगी कि फिजिकल चेंजेस के मतलब जैसे हर लड़की और हर लड़का, आप देखो अचानक 14-15 साल के बाद उनका जो बॉडी का हाइट होता है, लुक होता है, खाने की स्टाइल होता है, खाने का ईटिंग स्टाइल होता है. आप स्किन देखो, जैसे लड़के लोग को ज़्यादातर 14-15-16 साल में आप देखोगे दाढ़ी मूछ हो जाएगी, उनके आवाज़ चेंज हो जाएंगे, लड़की लोग का हाइट बढ़ जाता है. तो देयर आर फिजिकल चेंजेस जब हम चाइल्डहुड से हम अडल्टहुड में शिफ्ट हो रहे हैं. अगर हम इमोशनल चेंजेस देखेंगे, हम देखेंगे कि बच्चे जनरली जब हम छोटे बच्चे को देखते हैं, थोड़ा टेम्पर टैंट्रम्स होता है, उनको जिद करना, मूडी रहते हैं. तो जैसे ही आप 17-18 साल के तरफ आप जा रहे हो, 16 साल से आप आगे जा रहे हो, बच्चे थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, थोड़ा चीज समझते हैं, थोड़ा मूडी भी रहते हैं कि घर पे पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि बच्चा कब गुस्सा हो गया, क्यों गुस्सा हो गया. तो ये एक इमोशनल चेंज है. नाउ सोशल चेंज में देखेंगे, बचपन में हम हमारे फैमिली के साथ बहुत टाइम गुजारते हैं, रिश्तेदार के साथ बहुत टाइम गुजारते हैं. तो जैसे ही हम 16-17 साल में आते हैं, हम हमारा फैमिली से थोड़ा सा अलग होके ज़्यादातर टाइम हम हमारे फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं. और ये टाइम आइदर हम फिजिकली स्पेंड करते हैं उनके साथ मिलजुल के, या हम मोबाइल पे ज़्यादातर उनसे बात करते हैं. हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं, हमको कुछ अच्छा लगा, नहीं अच्छा लगा, हम ज़्यादातर पेरेंट्स से इतना ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करते जितना हम हमारे फ्रेंड्स के साथ करते हैं. तो ये जो चेंज हुआ है, ये ज़्यादातर 16-17 साल में ये चेंज हम देखते हैं. नेक्स्ट. जैसे मैंने बोला कि ये जो हम ट्रांजिशन बोलते हैं, ट्रांजिशन मतलब अडल्ट, हम अभी मैं अगर 40 साल की हूँ तो मैं भी अडल्ट हूँ, बट 16, 17, 18 साल में जो अर्ली अडल्टहुड बोलते हैं, ये का यहाँ पे जब 16 साल का बच्चा जब ये अडल्टहुड में आ रहा है, तो वहाँ पे ट्रांजिशन के टाइम पे बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. जैसे आप देख सकते हो कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप चेंज होता है, हमारी नीड, ख्वाहिशें ये बदल जाती है, हमें हमारा स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में हमको ज़्यादातर मालूम पड़ जाता है. जैसे मैं आपको नीड्स के बारे में क्या बोलती हूँ, पहले जैसे हम स्कूल जाते थे तो हमें कोई सुबह पूछता नहीं था कि डब्बे में क्या चाहिए. मम्मी और पापा या मौसी जो भी जिसके भी आप रहते हो, जो भी स्कूल में डब्बा पास करके गया, आपने डब्बा डाला, वहाँ पे ब्रेक टाइम हुआ, आप खोल के खा गए. बट 17-18 साल में जब आप पूरी मेच्योरिटी होती है, आपको टिफिन नहीं लेना होता, आपको पॉकेट मनी चाहिए, आप दोस्तों के साथ जाके फ्रैंकी वैंकी खाना, घूमना फिरना, ये नीड्स हमारी इंसान की अलग हो जाती है. बहुत टाइम पे हम ये भी देखते हैं कि बच्चे जो 17-18
16 साल में हॉस्टल में पढ़ने जाते, वो चाहते कि वो अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहे, वो अलग रहे, थोड़ा मैच्योर हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो ये सब ट्रांजिशन हमें दिखता है 16 साल के बाद। नेक्स्ट एल्विन, नेक्स्ट। जब नेक्स्ट एल्विन, नेक्स्ट, ठीक है। जब हम ये ट्रांजिशन के बारे में बात करते हैं, अब मैं आपको दो तरीके से चेंजेस के बारे में बात करूंगी। एक चेंज है कि ये 16 साल के बाद जो चेंज होता है वो थोड़ा बहुत हमको प्रॉब्लमेटिक होता है, हमको थोड़े प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, हम जैसे बोलते हैं ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस होता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल चीज बोलूं कि ये उम्र में हमें इंडिपेंडेंस की बहुत जरूरत होती है। ज्यादातर बच्चे लोग चाहते हैं कि वो खुद से डिसीजन ले, मम्मी पापा के साथ चीजें डिस्कस नहीं करे, खुद से बाहर जाना है, खुद से उनको पैसे चाहिए, वो कौन सा कोर्स पढ़ना है उनको वो खुद डिसीजन लेना चाहते हैं। और ये टाइम पे मम्मी पापा उनसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि नहीं, वो लोग उन पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो जाता है पेरेंट्स के साथ। प्रवीण चौहान, आप प्रेजेंट कर रहे हो, आप स्क्रीन प्लीज बंद कर दीजिए। दूसरा प्रॉब्लम हम देखेंगे कि स्ट्रेस हमको होता है जब बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता है, क्लास 10 से ड्रॉप आउट हो जाता है, उसको मन में है कि हमको नौकरी करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मेरे को खुद के एक्सपेंसेस स्पेंड करना है। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम होता है क्योंकि 16 साल के बाद आपको नौकरी मिल सकती है। नेक्स्ट, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है जो ये उम्र में हम ज्यादातर देखते हैं। ये उम्र में सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं है, अच्छा भी होता है क्योंकि ये एज में बच्चे इंडिपेंडेंट और मेच्योर बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो लोग सोचने लगते हैं कि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम खुद से एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। स्किल का मतलब क्या होता है कि जैसे अभी आजकल मोदी गवर्नमेंट में बोल रहे हैं और आप लोग ने सबने सुना भी है कि पढ़ाई के साथ साथ आप कोई भी एक स्पेशल स्किल के ऊपर काम कीजिए और उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। तो अगर आपको मेहंदी में इंटरेस्ट है, कारपेंट्री में इंटरेस्ट है, अगर आपको टेक्निकल चीजें में इंटरेस्ट है, तो ये स्किल आप डेवलप कीजिए क्योंकि स्किल के ऊपर आपको आसानी से जॉब मिल सकती है। नेक्स्ट, और ये बचपन में नहीं हो सकता है, ये अडल्टहुड में ही हो सकता है। ये उम्र में हम देखते हैं कि ज्यादातर बच्चे लोग को काफी स्ट्रेस होता है ये एज पे, और किस वजह से स्ट्रेस होता है वो हम आपसे आज डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, तो जैसे आप देख सकते हो स्ट्रेस कोरोना के वजह से हो रही है, स्ट्रेस जब कोरोना नहीं था तभी भी हो रही है। तो मैं जल्दी से आपको डिस्कस करती हूँ कि स्ट्रेस किस वजह से हो रही है। जैसे आज किसी को मालूम नहीं है कल क्या होगा, सबके मन में ये क्वेश्चन है कि स्कूल कब खुलेगा, कॉलेज कब खुलेगी, हम बाहर कब जा सकते हैं, ट्रेन कब शुरू होगी, हम पिक्चर हॉल कब जा सकते हैं। तो ये सब जो जानकारी है किसी को मालूम नहीं है ये कब होगा। और ये जो किसी को जो नहीं मालूम है, ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो डर बैठ जाता है लोगों में कि हमको कल के बारे में कुछ मालूम नहीं है, ये वजह एक बहुत स्ट्रॉन्ग वजह है स्ट्रेस देने की। दूसरा जो वजह है वो है कि मुझे कोरोना हो सकता है कि नहीं। मैं खुद का एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैं कॉलेज गई थी कुछ काम के लिए, मैं मास्क पहनी हुई थी, मैंने अपना हाथ सैनिटाइज किया हुआ था, बट कॉलेज में कोई तो वॉचमैन था जिसके मुंह पे मास्क नहीं था, और हम 2 से 5 मिनट उनके सामने खड़े थे। जैसे ही मैं घर आई, मेरे को लास्ट 2 दिन से थोड़ा गले में दर्द है, थोड़ा सा मुझे हल्का सा बुखार है, तो अभी मेरे में भी ये डर बैठ गया है कि मुझे कोरोना हो सकता है क्या, क्योंकि जो गले का खिंच होता है वो है। तो ये जो डर होता है इस वजह से हमको स्ट्रेस हो सकता है। नेक्स्ट, एल्विन, नेक्स्ट।
तो जैसे आप देख सकते हो कि मोस्ट बच्चे लोग, ज्यादातर बच्चे लोग, 16 साल के बच्चे लोग को पहला टेंशन है कि स्कूल जाए, होमवर्क करना, स्कूल जाना जितना मजेदार है, होमवर्क करना उतना ही परेशानी की बात है। अब कोविड के टाइम पे क्या हो गया है कि हम स्कूल भी घर से कर रहे हैं, होमवर्क भी घर से कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमको टेंशन हो जाता है कि कैसे पढ़ेंगे। तो होमवर्क और स्कूल के वजह से स्ट्रेस होता है। दूसरा स्ट्रेस हमको होता है कि ये जो ये पैंडेमिक हुआ है, कोरोना के वजह से पूरी जिंदगी हमारी उलट पुलट हो गई है, और सिर्फ तुम लोग की जिंदगी उलट पुलट नहीं हुई है, सबकी जिंदगी उलट पुलट हो गई है। हम लोग अभी बाहर नहीं जा सकते, दोस्तों को नहीं मिल सकते। तो आजकल रात को, पहले हम लोग 9:30-10 बजे सो जाते थे क्योंकि हमारा बॉडी थक जाता था पूरा दिन, कॉलेज, स्कूल, काम, ट्रेन, बस। आप घर पे बैठे रहते इसलिए थकावट नहीं होती है तो रात को जल्दी नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आना, और सुबह के टाइम पे जब क्लासेस चले, जैसे आप पिक्चर देख सकते हो, वो लड़का बैठा हुआ है और सो रहा है और सपने देख रहा है कि उसको ए मिलेगा, तो ये और एक स्ट्रेस है। दूसरा स्ट्रेस की बात है कि अब ये उम्र में जब हम क्लास 10 में आते हैं, हम बोलते हैं कि अरे हमारे मम्मी पापा चिक चिक करते, पढ़ाई के लिए चिक चिक करते। ये उम्र में हमारे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाते हैं कि पढ़ाई अच्छा करो, क्लास 10, SSC, मैट्रिक, जो भी बोलो, अच्छे से पास हो जाओ। तो जब हमारे पेरेंट्स हमको बोलते रहते कि पढ़ाई करो, उस वजह से भी हमको स्ट्रेस हो सकता है। तो जो मैंने बोला, इतनी सारे कॉजेज है स्ट्रेस के लिए, तो आप स्ट्रेस को हैंडल कैसे करोगे? ठीक है, तो स्ट्रेस होना बहुत नॉर्मल है, बट स्ट्रेस को हैंडल करना, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, ये बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले, जैसे मैंने बोला, 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे मैं हर स्टूडेंट को बोलना चाहती हूँ कि दिमाग और बॉडी, माइंड एंड बॉडी दोनों साथ में चलती है। यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ योर बॉडी एंड इग्नोर योर माइंड। तो आप सिर्फ एक्सरसाइज करोगे, अच्छा खाओगे, बट बुरा सोचोगे, टेंशन लोगे, झगड़ा करोगे, डिप्रेशन होगा, तो इम्बैलेंस हो जाता है। तो जैसे आपको आपके माइंड को कंट्रोल करना है, वैसे आपको आपका बॉडी को भी कंट्रोल करना है, और दोनों को आपको साथ में चलना है। तो इसके लिए आपको अच्छा नींद चाहिए, 8 घंटा अच्छा नींद रात को 9:30-10 बजे इज अ गुड टाइम टू गो टू स्लीप। यहाँ से 8 घंटा नींद, अच्छी नींद से इंसान जब उठता है सुबह, मिस्टर समीर खान, आपको म्यूट करना पड़ेगा। तो स्लीप इज वेरी इम्पोर्टेंट। स्लीप के साथ इंसान को फिजिकल एक्टिविटी, कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी दिन में इन्वॉल्व होना चाहिए। फिजिकल एक्टिविटी, आप बोल सकते हो कि अभी तो बाहर नहीं जा सकते, बट घर पे भी रह के हम कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जब हमको टेंशन होती है, ज्यादातर तुम लोग की उम्र के बच्चे लोग, क्या होता है कि जब टेंशन होती है, वो लोग खुद के अंदर ही सब चीजें रख देती है, या 1-2 फ्रेंड से फोन पे बात करेंगे, घर पे मम्मी पापा पूछेंगे कि क्या हुआ, टेंशन। घोट के पेरेंट्स आपको पूछेंगे कि क्या हुआ, टेंशन की क्या बात है, बट आप लोग छुपाते हो बातें। मैं स्टूडेंट्स लोग से गुजारिश करूंगी कि प्लीज आप खुद को म्यूट पे रखिए, क्योंकि जब आप अनम्यूट हो जाते हो तब बहुत डिस्टर्बेंस होता है। प्लीज म्यूट मत कीजिए, खुद को म्यूट पे रखिए। थैंक यू। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरत है, दूसरे लोगों के साथ बात करना इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज है स्ट्रेस में, अगर आपको स्ट्रेस हैंडल करनी हो, तो वो है कि जो चीज आपको पीस देती है, जो चीज करने में आपको मजा आता है, और जो सही चीज करने से आपको मजा आता है, वो आप जरूर प्रैक्टिस करिए। इसको हम हॉबी बोलते हैं। कुछ लोग के हॉबी में देखो, पेंटिंग करना उनको पसंद है, ड्राइंग करना पसंद है, और जब वो पेंटिंग करते हैं, ड्राइंग करते हैं, स्टिचिंग करते हैं, कि कोई गेम खेलते हैं, वो इतना ज्यादा मशरूफ हो जाते हैं कि स्ट्रेस ऑटोमेटिकली अपने आप से निकल जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू हैंडल स्ट्रेस। नेक्स्ट स्लाइड एल्विस।
ये उम्र का एक और बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है और वो है आइडेंटिटी क्राइसिस। नेक्स्ट ना, ये आइडेंटिटी क्राइसिस जो होता है वो 16, 17, 18 साल में होता है, इसके बाद ये इश्यू नहीं होता है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस का मतलब क्या है? आप वहाँ पे देख सकते हो एक लड़का खड़ा हुआ है और वो खड़े होके तीन को देख रहा है और वो दिमाग में सोच रहा है कि मैं कौन हूँ ना। ये उम्र में हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मैं करीना कपूर को देख रहा हूँ, मैं वरुण धवन को देख रहा हूँ, मैं टाइगर श्रॉफ को देख रहा हूँ, मैं आलिया भट्ट को देख रहा हूँ। ये लोग के पास कितना कुछ है, पैसे हैं, कपड़े हैं, देखने में कितना सुंदर है, मैं कौन हूँ, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे जिंदगी में इतने सारे चीजें आ नहीं रहे, क्यों अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये सब जो सेल्फ डाउट होता है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें तुम्हारा नाम नहीं मालूम, बट मैं कौन हूँ का मतलब ये होता है कि खुद के जो लाइफ के दिशा है, लाइफ के गोल्स है, उसके बारे में हम बहुत क्वेश्चन करते हैं। आपको बहुत जन ने पूछा होगा क्लास 10 के बाद क्या करना है तेरे को, और आप सोचते हो कि अभी डिसाइड नहीं किया है, अभी क्लास पहले 10 तो खत्म कर ले। तो ये बात जो अभी डिसाइड नहीं किया है कल क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये हमको परेशान करती है और जनरली ये बहुत 16, 17, 18 जो उम्र के बच्चे लोग होते हैं उनमें ये कंफ्यूजन रहता है। नेक्स्ट ना, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुमको आइडेंटिटी क्राइसिस होगा? तो जनरली हम देखेंगे कि जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मुझे साइकोलॉजी का सब्जेक्ट बहुत पसंद था और मुझे मैं कलकत्ता से हूँ, मुझे कलकत्ता में ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ना था, मुझे अपने पापा मम्मी के साथ नहीं रहना था, मुझे हॉस्टल में रहना था और मुझे मुंबई आना था। तो जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे मुंबई जाना है, साइकोलॉजी पढ़ना है, मेरे को बहुत जन ने बोला कि साइकोलॉजी पढ़ के क्या करोगे, मुंबई जैसे शहर में मत जाओ, बहुत बड़ा शहर है, हो जाओगी, मम्मी पापा नहीं होंगे। तो ये सब जब हमको कोई बोला जाता है, ये सब हमको थोड़ा कंफ्यूज कर देता है। बट हमने अगर हमारा आइडेंटिटी बहुत स्ट्रांग है कि आपको अगर मालूम है कि नहीं जिंदगी में मुझे यही करना है, तो फिर आपको पूजा चौपान प्लीज स्टॉप प्रेजेंटिंग। आप प्रेजेंट कर रहे हो, मेरा स्क्रीन बंद हो गया है। पूजा आप प्लीज स्क्रीन बंद कर दीजिए, थैंक यू। Elvin, can you yeah, thank you Elvin। तो अगर आपके गोल्स बहुत क्लियर है, आपको मालूम है आपको क्या करना है, तो फिर ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा और आप स्ट्रांगली आपके गोल की तरफ बढ़ सकते हो। नेक्स्ट तो जब आप नेक्स्ट एलिमेंट, हाउ टू डील विद आइडेंटिटी क्राइसिस। तो बेसिकली जो हम देखते हैं कि जब हम खुद के बारे में थोड़ा श्योर नहीं होते, कंफ्यूजन होता है, तो आप मेरे को पूछोगे तो मैडम क्या करना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट बात है दूसरों के लोगों की बातें सुनो, बट वही करो जो तुम्हें करना है। दूसरी बात, जो भी आपको करना है ये आप पेरेंट्स के साथ जरूर डिस्कस करो, क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको आपसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनके साथ जो रिश्तेदार है, जो आपके भाई बहन है, उनका आप उनके ऊपर विश्वास रखो, उसके ऊपर भरोसा रखो कि अगर आपने कुछ चीज डिसाइड किया है कि आपको करना ही है तो आप आसानी से कर सकते हो। और इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अलग अलग तरीके से जो चीजें हमें खुशी देती है, जो चीजों को हम वैल्यू करते हैं, उसको किए जाइए आप लोग, और 100% आपका ये जो आइडेंटिटी क्राइसिस इशू होता है वो रिजॉल्व होगा। नेक्स्ट और एक चीज हम देखते हैं कि ये उम्र में 16-17 साल में नेक्स्ट एलिमेंट पेरेंट और बच्चे लोग में थोड़ा सा इश्यूज हो जाता है, प्रॉब्लम होता है रिलेशनशिप में, वो हम कैसे डील करेंगे। एलिमेंट नेक्स्ट। तो जैसे आप देख सकते हो वहाँ पे फादर मदर है और ये टिपिकल आजकल के बच्चे हैं, कार में हेडफोन है,
पीछे हैविसाइड बैग है, पेरेंट्स शायद कुछ बोल रहे और बच्चा सुन ही नहीं रहा है क्योंकि उसके कान पे हेडफोन है। और ये हमारे हर फैमिली में हम कोई ना कोई ऐसे केस देखते हैं। नेक्स्ट, तो ये जो पेरेंट और टीन के बीच में जो इश्यूज होते हैं वो किस वजह से होता है ना, आप देख सकते हो मोबाइल 16 साल तक पेरेंट्स की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट था माँ बाप या भाई बहन या फैमिली दादा दादी। तो जैसे ही बच्चा 16, 17, 17, 18 साल में आता है सबसे इम्पोर्टेंट बन जाता है अपना मोबाइल पे कम्युनिकेट करना, अपनी फ्रेंड। मोबाइल हमारी पूरी जिंदगी को टेक ओवर कर लेती है। मोबाइल का मतलब हमारा जो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, हम ये सब चीजें यूज करते हैं, ये सब चीजें हमको इन्फ्लुएंस करती हैं। जब हम कॉन्स्टेंटली मोबाइल पे रहते हैं, हमारे पेरेंट्स हमको डांटते हैं कि मोबाइल मत करो, हमारे साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि मोबाइल पे आप क्या हमको सुनने में आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, पेरेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप वहाँ पे देख सकते हो कि मदर बच्चे को डांट रही है और बच्चा भी आर्ग्यू कर रहा है। तो किस चीजों पे पेरेंट और बच्चे के बीच में प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले बच्चे इंडिपेंडेंट चाहते हैं ना। ये हम बहुत टिपिकली देखे हैं कि बच्चा माँ को बोलता है कि मुझे हेलो हेलो Yes, ma'am, you're audible. हेलो या ऑडिबल। ओके, तो ये पेरेंट बच्चा बोलता है माँ को कि मुझे 2-3 दिन के लिए मुझे दोस्तों के साथ घूमने जाना है, मुझे पैसे दे दो। तो इमीडिएटली माँ बाप बोलते हैं कि कहाँ जाना है, किसके साथ जाना है, रात को क्यों बाहर रहना है, बाहर रहना इतना सेफ नहीं है। बट बच्चे लोग ये जब मैं आप लोग को बच्चे लोग बोल रही हूँ, मैं 16-17 उम्र से Ma'am, you're on mute. थैंक्स अलिविन। मैं वापस आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मुझे म्यूट मत कीजिए जब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो पैनल नहीं दिखता है और मैं बोले जाती हूँ और फिर मुझे समझ नहीं आता है। एंजल मैम रिक्वेस्टिंग। Yes, ma'am, I'm go. Meghna ma'am, again you've gone on mute. Ma'am, someone is putting me on mute, ma'am. So this is difficult. Students, it's my humble request कि आप लोग प्लीज जहाँ पे आपको दिखेगा आपके स्क्रीन पे मेघना बासु करके वो नाम को प्लीज मत म्यूट करना। हाँ, थैंक यू मैम। तो जैसे है कि बच्चे लोग को इंडिपेंडेंस की बहुत बच्चे लोग को इंडिपेंडेंस की बहुत चाहत होती है। मनीषा साल्टे, you're actually मनीषा साल्टे, आप ना प्लीज म्यूट मत करो। आप शायद अपने आप को म्यूट करने का कोशिश कर रहे हो, बट आप स्पीकर को म्यूट कर रहे हो। यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। थैंक यू। दूसरी बात में जहाँ पे पेरेंट्स और बच्चे लोग के साथ बहुत प्रॉब्लम होता है और वो है आर्ग्यूइंग। उनके साथ आर्ग्यूइंग क्यों होता है कि जब बच्चे लोग को लगता है कि मम्मी पापा हमको ट्रस्ट नहीं करते। तो जैसे बचपन में क्या है कि आप स्कूल से आते हो, इमीडिएटली मदर हो कि बड़ी बहन हो, जो भी आपका पढ़ाई का इंचार्ज है, वो लोग आपके बुक्स देख लेते हैं कि कुछ होमवर्क है क्या, स्कूल से कुछ आया है क्या। ये बचपन में होता है। जब हम 16-17 साल में आते हैं, क्लास 10 का एग्जाम होता है, हम हर चीज आके घर पे नहीं बोलते। फिर अगर हमारे पेरेंट्स कुछ पूछे भी, आप बोलते अरे छोड़ो ना, मैं हैंडल कर लेगा, मेरे को सब आता है। तो ये थोड़ा सा इश्यू हो जाता है कि बच्चे अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं और पेरेंट्स भी अपना पॉइंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं और दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे को लगता है कि हम एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं कर पाते और इसीलिए हम अपने पेरेंट्स के साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं। हम अपने दोस्तों के साथ बात करेंगे, उनके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें थोड़ा पेरेंट और बच्चे के बीच में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। नेक्स्ट, दूसरा चीज है कि हम ये उम्र में
जैसे मैंने बोला पेरेंट्स के साथ थोड़ा कम कम्युनिकेशन करते हैं। हम ज्यादातर टाइम घर के बाहर रहना चाहते हैं, फ्रेंड्स के साथ बात करना चाहते हैं। हमको लगता है कि वो हमें समझते नहीं है, वो हमको सुनना नहीं चाहते, तो हम भी उनसे ज्यादा बात शेयर नहीं करेंगे। और दूसरी चीज है कि ये उम्र में जैसे मैंने शुरू किया है कि हमारा बॉडी चेंज हो रहा है, हमारा चेहरा चेंज हो रहा है, आवाजें चेंज हो रही है, हमारे पूरा दुनिया को देखने का नजरिया चेंज हो रहा है। तो हमारे पेरेंट्स चाहते कि उम्र में कि हम अपना पढ़ाई में व्यस्त करें, कोई गेम में व्यस्त करें, परफेक्शन चाहते हैं। और ये हमें थोड़ा बहुत चिड़चिड़ा कर देता है कि हमारे पेरेंट्स हमारे पीछे पड़े रहते हैं। अभी जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मेरा बेटा 11 साल का है, एग्जाम हो गया तो फ्रेंड्स ऐसे मोबाइल पे बोल रहे कि एक गेम खेले क्या, तो एक लड़की ने इमीडिएटली मैसेज किया कि मेरी मम्मी मेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत चिक चिक कर रही है, आज ये एग्जाम खत्म हुआ, बोलती है कल के एग्जाम के लिए पढ़ना बैठो। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं गेम नहीं खेल सकती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी चिक चिक कर रही है। अभी ये जो सोच है, ये तो सिर्फ 11 साल के बच्चे हैं, बट ये जो हमारे पेरेंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, ये हमें थोड़ा गुस्सा दे देता है और इस वजह से हमारा रिलेशनशिप पेरेंट्स के साथ स्ट्रेसफुल हो सकता है। नेक्स्ट, कोविड के टाइम पे और भी अगर हम देखेंगे कि ज्यादातर मम्मी पापा भाई बहन और हम सब लोग एक ही घर में हैं। पहले क्या होता था, थोड़ा टेंशन होता था, हम अपना चप्पल पहनते थे और घर से बाहर निकल जाते थे, दोस्तों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके आ जाते थे तो मन हल्का हो जाता था। अब क्या है कि हम बाहर जा नहीं सकते, तो वही घर में रहना है, उनके साथ ही रहना है, वो भी बड़बड़ करते रहेंगे, हम भी बड़बड़ करते रहेंगे। तो कोविड में थोड़ा सा पेरेंट्स बच्चे लोग का रिलेशनशिप और थोड़ा स्ट्रेसफुल कर दिया है। तो इसको, ये जो स्ट्रेस हो रहा है, इसको हम रिजॉल्व कैसे करेंगे? तो एक तरीका है कि जब आपके पेरेंट्स, जैसे आप देखते हो पहला ड्राइंग है कि जब आपके पेरेंट्स आपसे बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रही कि वो पूरी तरह से करेक्ट है, मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप गलत हो, बट मैं ये जरूर बोल रही हूँ कि वो आपको जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनका बात बैठ के सुनो, आप बात समझने की कोशिश करो, आप उनके डिसीजन को थोड़ा ट्रस्ट करो, आप उनके ऊपर भरोसा रखो कि वो दुनिया में आपके पहले आए हैं, आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। कोई पेरेंट बच्चे का बुरा नहीं सोचता है। अगर आप चाहते हो कि टेंशन पापा मम्मी और आपके बीच में थोड़ा कम हो, तो आधा रास्ता आप आगे आओ, आधा रास्ता उनको आगे आने दो। तो इसको जो हम बॉम्बे के लैंग्वेज में, मुंबई में बोलते हैं ना, मांडोली करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप जिद पे बैठ जाओगे, वो भी जिद पे बैठ जाएंगे, तो प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। तो बीच का जो रास्ता होता है, मांडोली का जो रास्ता होता है, वो आप बैठ के आपके पेरेंट्स के साथ डिसाइड करो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोविड के टाइम पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि जितना हो सके हम हमारे घर पे जितना टाइम स्पेंड कर सके हमारे पेरेंट्स के साथ। ये नहीं है कि वो एक रूम में बैठे हैं, हम किचन में है, वो उधर है, सब अपना अपना मोबाइल पे है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, ये नहीं। आप उनके साथ टाइम बिताइए, उनके साथ चीजें शेयर करिए। जैसे ही आप उनके नजदीक आने लगेंगे, आपका उनके साथ जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होते जाएगा। नेक्स्ट, और एक चीज ये टाइम पे हम देखते हैं 16 साल के बच्चे लोग Megha ma'am, you are on mute, ma'am. Yes, someone didn't put me on mute. Thank you. I just saw that. तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग फ्लावर्स है और हर फ्लावर चाहता है कि मुझे दूसरे कलर का फ्लावर बनना है, मुझे दूसरे कलर का फ्लावर पसंद है। तो जैसे ग्रीन फ्लावर बोलता है कि अरे मैं, वो फ्लावर कितना पतला है, कितना अच्छा है। ग्रीन फ्लावर बोलता है कि अरे आई विश आई वाज ऑरेंज कलर फ्लावर। तो ये तो हम कॉन्स्टेंटली हमारे में ये कंपैरिजन है, ये एक बहुत बड़ी बात है स्ट्रेस के लिए। नेक्स्ट, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अगर आप देख सकते हो पिक्चर, मैं हाइट का कंपैरिजन नहीं बोल रही कि ये उम्र में तो ये जरूर होगा कि अरे वो कितनी लंबी है, वो कितना लंबा है, उसका बॉडी कितना अच्छा है, उसके डोले शोले कितने अच्छे बने हुए हैं, आई विश मेरा, ये नॉर्मल है। हम जब थोड़ा कंपेयर करेंगे हमारा लुक वगैरह, ये नॉर्मल है।
बट गलत कब होता है जब हम हद से बाहर कंपैरिजन करने लगते हैं और वो कंपैरिजन के वजह से जब हमको स्ट्रेस होने लगता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आज हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, सेलिब्रिटीज को जब हम देखते हैं हम उनका कपड़े देखते हैं, हम उनका जो भी दिखता है हमको मीडिया में दिखता है, उनका टैलेंट दिखता है और हम खुद को उनके साथ कंपेयर करने लगते हैं कि हमारे पास ये सब चीजें क्यों नहीं है, हम भी उनके जैसे क्यों नहीं है। और ये जो कॉन्स्टेंट कंपैरिजन होता है उस वजह से हमें हमारे अंदर जो पोटेंशियल है वो दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट एलिमेंट, इसका मतलब क्या है कि हर इंसान के अंदर, आप वहाँ पे पिक्चर देखो, वो जो मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगी स्टूडेंट्स को कि प्लीज मेरे को म्यूट मत कर दीजिए जब मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, मुझे वो नहीं दिखता है और मैं बोले जा रही हूँ बट वो म्यूट हो जाता है। रिक्वेस्टिंग स्टूडेंट्स, आप प्लीज मुझे म्यूट मत कीजिए, थैंक यू। तो अगर आप पिक्चर देखोगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो कि जो तीनों दो आइसक्रीम है और एक कुकी है, तीनों अपने तरीके से बढ़िया है। और वो जो कोन आइसक्रीम सोचता है कि मुझे थिक आइसक्रीम बनना है, थिक आइसक्रीम सोचता है कि अरे वाह देखो कुकी कितना देखने में अच्छा है। तो ये चीज जो हम करते हैं, हम एक कहावत है कि ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर। Very difficult, ma'am, if I'm going to be constantly put on mute. You will have to facilitate this somehow that you are controlling the mute and mute because it's really difficult for me to constantly go off screen. Someone is muting me. I'm sure it is going to show on the panel. स्टूडेंट्स, आई हम्बली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज हमारे स्पीकर को मत म्यूट करो। अगर कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, बट प्लीज आप लोग म्यूट मत करो आपके जो पैनल पे, क्योंकि अगर आप लोग म्यूट करते जाए हमारा टाइम भी वैसे ही खींचता जाएगा और लेट होंगे हम लोग। तो मैं हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज काइंडली आप लोग आपके जो कीज है जो आपके बाहर उससे ना टच कीजिए तो अच्छा रहेगा, तो फिर कोई भी अनम्यूट म्यूट नहीं होंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am. Elvin, can you go to the next one, please? जैसे कहावत है कि आप आपके साथ दूसरे के साथ कंपेयर मत कीजिए। एक छोटा सा वीडियो है, आप देखिए, फिर आई थिंक आप समझ जाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। Elvin, you can start the video. Thanks. I was cycling the other day and noticed a person ahead of me. I could tell he was cycling a little slower than me and decided to try and catch him. I had about 1 kilometer to go before turning left for my destination. So I started cycling faster and faster, and every block I was gaining on him just a little bit. After a few minutes, I was only about 100 meters behind him, so I really picked up the pace and pushed myself. You would have thought I was cycling the final stretch of Tour de France. Finally, I caught up with him and passed him by. On the inside, I felt so good. I beat him, of course, but he didn't even know we were racing. After I passed him, I realized that I had been so focused on competing that I had missed my turn. Had gone nearly 5 blocks past it and had to turn around and go all the way back. Isn't that what happens in life when we focus on competing with co-workers, neighbors, friends, family, trying to outdo them or trying to prove that we're more successful or more important? We spend our time and energy running after them and we miss our own paths. Imagine you set a ladder on a wall and you spend energy, resources, and most importantly time to climb up that ladder. So what happens when you compare yourself to others is that once you finally climb the wall, you realize that it was the wrong wall after all. As a result, you're not as happy as you thought you'd be, and now you have to find more time and energy to switch the ladder to the correct wall and start your own journey. Another thing is that comparing never stops. If you compare yourself, for example, financially, there would always be someone richer than you. Even if you're the 10th richest person in life, there would still be 9 more people that are richer and you'll never feel happy. It's a battle that you'll probably never win. But don't get me wrong, not all competition is bad. Not at all. Next time you want to compete, do it. But do it with yourself. This is the way to go. Competition can drive you forward and help you grow when you can use it in your advantage.
If today you were able to score one goal, record one video, lift X amount of weights, you should challenge yourself. When you wake up tomorrow, try to surpass today's achievements. If you made $100 today or wrote 1,000 lines of code, make sure you beat yourself tomorrow. I will make more money, make more calls, I will write more code, do more reps, work more hours than I did yesterday. This should be your mindset. After all, you can never go wrong in this competition, because what you compete against are your visions and goals, and not what other people do and think is valuable. So be smart, stop comparing yourself to others, but always compete with yourself. थैंक यू एल्विन। तो जैसे बच्चा आप लोग ने देखा कि ये वीडियो में बेसिकली मैं आपको खाली पहला वाला जो एग्जांपल है वो लेती हूँ कि सामने एक इंसान साइकिल कर रहा है और आप पीछे उसके पीछे साइकिल कर रहे हो और दोनों जन एक कंपटीशन में हैं, तो आप चाहते हो कि उनको आप हरा दो और आप जल्दी जल्दी साइकिल करना शुरू कर देते हो। आप इतना फास्ट साइकिल करते हो कि आप चाहते हो कि कुछ भी हो जाए मैं उसको हरा दूं। आप अपने आप को उनके साथ कंपेयर करते हो और आप इतना फास्ट साइकिल करते हो कि आप उसके आगे निकल जाते हो। जब आप बहुत आगे निकल जाते हो आपको बहुत अच्छा लगता है कि अरे मैंने उससे कंपेयर किया और मैं आगे निकल गया। बट इस रेस में आप एक चीज भूल गए हो कि जहाँ पे स्टॉप पॉइंट था आप वो स्टॉप पॉइंट को क्रॉस करके निकल गए हो। आप आपके गोल, जिंदगी का जो गोल है उससे आप हट गए, फोकस आपका हट गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंपटीशन नहीं करो, बट कंपटीशन दूसरे इंसान के साथ मत करो, कंपटीशन आप खुद से करो। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर आपको आपके बॉडी को एकदम फिट बनाना है तो कल आपने एक पास का 4 राउंड मारा है, तो आप खुद को बोलिए कि कल मैंने 4 राउंड मारा है, अब मैं अपने आप को पुश करता हूँ, आज मैं 5 राउंड मारूंगा, कल मैं 6 राउंड मारूंगा। और खुद को आप ये कम्पीट करो, खुद के साथ खुद को आप पुश करो तो आपको जरूर सक्सेस मिलेगा और इससे आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और एक एग्जाम्पल वहाँ पे दिया है कि दुनिया में आप सोचिए, अंबानी का एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। अगर आप अंबानी को देखोगे और अगर वो बोलेगा कि अरे मेरे पास इतना पैसा है पर मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मेरे ऊपर भी, अंबानी के ऊपर भी बिल गेट्स है, तो और भी कोई है जो उनसे भी ज्यादा पैसा रखते हैं। तो अगर आप दुनिया में अगर नंबर 10 हो और ये चीज देके आप खुश हो जाओगे तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। और अगर आप देखोगे कि मेरे ऊपर भी कोई है और मुझे उनको भी कम्पीट करना है तो पूरी जिंदगी आप सिर्फ दूसरे लोगों के कंपटीशन में रह जाओगे और आपको वो खुशी कभी नहीं मिलेगी जो आप खुद के फोकस करके खुद के गोल के ऊपर अगर आप फोकस करोगे वो खुशी आपसे छीन जाएगी। नेक्स्ट, ठीक है। तो ये जो सोशल कंपैरिजन हम करते हैं इसको कम करने का कौन सा कैसे हम कर सकते हैं? माधुरी सावंत, कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ? थैंक यू। तो हम ये कंपैरिजन जो है ये कैसे कर सकते हैं? तो पहली चीज है कि ये मैं बहुत इम्पोर्टेंट मेरे खुद के बच्चे को भी बोलती हूँ और मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि दिन में एक बार आप जो भी भगवान को बिलीव करते हो, जो भी पावर को बिलीव करते हो, उनसे थैंक यू बोलो। थैंक यू क्यों? क्योंकि आपका बॉडी नॉर्मल है, आपका माइंड नॉर्मल है। जहाँ पे भी आप रहते हो, आप 4 बेडरूम हॉल में रहते हो, 1 बेडरूम हॉल में रहते हो, जहाँ पे भी रहते हो, आपके पास रहने के लिए कुछ तो शेल्टर है। तो आपको भले 5 स्टार होटल और 7 स्टार होटल का खाना नहीं मिला है, बट जो भी आपको मिला है उसके लिए आप थैंक यू करो। क्योंकि जब आप आपके ब्लेसिंग्स को थैंक यू बोलोगे, आप ऑटोमेटिकली दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करना कम कर दोगे। दूसरी बात है कि आप आपके स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कीजिए। सबके पास सब चीज नहीं होता है। जैसे मैंने बहुत बार ये बोला है कि मेरा वजन ज्यादा है
मेरी बहन मेरे से लंबी है, मेरी बहन मेरे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, और मैं बहुत बार ये बैठ के सोचती थी कि क्यों ऐसा है, हम लोग एक ही घर में बड़े हुए हैं, उसको ज्यादा हाइट क्यों मिला, मेरे से वो छोटी है, उसको ज्यादा अच्छा जॉब क्यों मिला। अगर मैं ये कॉन्स्टेंटली उसके स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करूंगी और अपने आप के वीकनेस को हाईलाइट करूंगी, तो मैं इससे कभी बाहर ही नहीं आ सकूंगी। मैंने कल भी एक एग्जाम्पल दिया था कि एक बार मैंने अपने बहन को बोला कि 300-400 जन का प्रोग्राम है, तुम इतना बड़ा अकाउंटेंट हो, तुम उनको थोड़ा बैलेंस शीट के बारे में समझाओ, मेरे बच्चे लोग। तो फटाक से बोली कि नहीं दीदी, मेरे में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरे को पेपर पेंसिल का कुछ भी काम दे दो, कंप्यूटर का काम दे दो, मैं कर लूंगी, पर मैं लोगों के सामने बात नहीं कर सकती। मुझे तभी महसूस हुआ कि मेरे पास जो है वो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है वो मेरे पास नहीं है, और ये सोचना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फिर आपको कॉन्फिडेंस आएगा। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है। टीनेजर्स, मैं आप लोग को ये बात बोलना चाहती हूँ, प्लीज आप विश्वास कीजिए कि हर इंसान 10 on 10 नहीं हो सकता है। हर इंसान में कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन होता है। इम्परफेक्शन मतलब कुछ चीज किसी में अलग हो सकता है, और ये एकदम नॉर्मल है। इसको हमको एक्सेप्ट करके हमको आगे चलना है, ठीक है। दूसरे को हराना, दूसरे के ऊपर खड़े होके आगे चढ़ना, ये सक्सेस नहीं है, क्योंकि आज आप दूसरे को हराओगे, आप किसी के ऊपर चढ़ के आगे जाओगे, कल कोई आपको हराएगा और कल कोई आपको ट्रैम्पल करके आगे जाएगा। तो मेन पॉइंट ऑफ सोशल कंपैरिजन ये है कि आप खुद से कंपेयर करो, खुद को चैलेंज करो, इससे आप और कॉन्फिडेंट होंगे आगे बढ़ने के लिए। और आप तो मतलब यहाँ से मैं आपको ये भी बोल सकती हूँ कि आपके क्लास में आपके फ्रेंड्स हैं, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में एसएससी का एग्जाम होगा, अगर आप You're again on mute. स्टूडेंट्स प्लीज आप लोग म्यूट करना बंद करो स्पीकर। Okay, next slide. ओके, नाउ ये हमारे में और एक चीज हमारे में बहुत कॉमन हम देखते हैं कि कॉन्स्टेंट अर्ज टू प्रूव आवरसेल्फ। नाउ ये इसका मतलब क्या होता है कि हम हमेशा चाहते हैं कि हमारे फ्रेंड्स के सामने हम उनके ग्रुप में बिलोंग करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बोलती हूँ, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये बात मेरी सुनिए। जैसे मैं आपको बोली एक ग्रुप ऑफ बॉयज, मैं लड़के लोग का भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, लड़की